जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं डिस्कस कर रहा था एयर कंडीशनिंग, वायु वातानुकूलित। एक टॉपिक हमारे पास फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, जिसमें मैंने बात की थी क्या है एयर कंडीशनिंग का बेसिकली उद्देश्य, और एयर कंडीशनरी में कौन कौन से पैरामीटर को मैं आज देखूंगा कि आप फैक्टर अफेक्ट करते हैं एयर कंडीशनिंग में बेसिकली। सो आई होप यू हैव वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ एयर कंडीशनिंग. If you have not watched their first video, then in description I have attached the link of first video. So you have watched it and continue with the second topic. हमने एयर कंडीशनिंग की बात कर ली थी कि हमें प्रॉपर्टी एयर की चेंज करनी है, और वो प्रॉपर्टीज जो मेन थी वो बेसिकली हमारी पास क्या थी, वो थी टेम्परेचर, वो थी ह्यूमिडिटी और मूवमेंट एंड क्वालिटी. मैं एक बात कहूं सीधे सीधे कि एयर कंडीशनिंग एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, और जिसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग साइमल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ चार पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं. क्या है, किसी स्पेस की. मैं एक बेसिकली डायग्राम बनाऊं, मैं ब्लैक पेन का यूज करके, कि एयर कंडीशनिंग में क्या करता हूं. मैं यही तो कर रहा हूं कि एयर कंडीशनिंग में मैं कर क्या रहा हूं. एयर कंडीशनिंग में कर रहा हूं कि एक साथ मैं साइमल्टेनियसली मैं एक साथ चार चीजों पे वर्क कर रहा हूं. साइमल्टेनियसली मैं एक साथ चार चीजों पे वर्क कर रहा हूं. पहला मैं कर रहा हूं टेम्परेचर पे, काम टेम्परेचर पे. दूसरा मैं काम कर रहा हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब इट्स मीन आर्द्रता पे. और तीसरी चीज पे मैं काम कर रहा हूं क्लीननेस पे. इट्स मीन ये तीन पैरामीटर मेरे जो होंगे ये फ्रूटफुल हो जाएं, इनको मैं कंट्रोल कर लूं, इनको मैं अल्टर कर दूं, और इस हवा को अपने लिए या इंडस्ट्री में जो वर्कर लगे हैं या मशीन के लिए अच्छा कर दूं. तो ये एयर कंडीशनिंग है, यही मैंने पहले वीडियो में बताया. अब देखिए मैं दो चीजें लेता हूं, इसको थोड़ा ब्रीफली समझने की चीज है कि थोड़ा सा डिस्क्राइब वे मैनर पे मैं देख रहा हूं कि आपकी जो टेम्परेचर है, मैं दो सेशन की बात करता हूं. एक करता हूं समर, एक करता हूं विंटर की बात. समर में आप देखते होंगे कि जो हवा है आपकी, ये जो टेम्परेचर है वो आपका ज्यादा है, और विंटर में क्या है, जो हवा है आपका वो हल्का है. अब जो कंडीशन है वो चेंजमेंट कर रहा है, कंडीशन जो है वो चेंजमेंट कर रहा है कि आपको समर में चाहिए आपको ठंडी हवा, और विंटर में आपको चाहिए गर्म, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो. अब जरा आर्द्रता वाला कंसेप्ट समझते हैं, ह्यूमिडिटी. सो एयर कंडीशनिंग ये नहीं है कि कूलिंग करेगा सिर्फ, बच्चे इसको समझते हैं एसी का फंक्शन कर रहा है. सो फर्स्ट चीज ये हीटिंग भी करेगा. टेम्परेचर मतलब हीटिंग और कूलिंग दोनों करेगा, कूलिंग दोनों करेगा. दूसरी चीज ह्यूमिडिटी में ये या तो आर्द्रता, पानी का कंटेंट कम करेगा हवा में, मतलब हवा में ऐसा लगेगा कि मॉइस्चर पानी है, और एक जगह हवा ऐसा करेगा जहां पर लगेगा पानी. तो हवा कब लगेगा, जब हमारा समर चलेगा. और विंटर में इस हवा को सूखा करेगा. सो जिसको सूखा करेगा इट्स मीन डीह्यूमिडिफिकेशन. क्या कहलाएगा, डीह्यूमिडिफिकेशन, इसको कहेंगे डीह्यूमिडिफिकेशन. और जब हवा करेगा, जब मतलब इसमें पानी का क्वेश्चन बढ़ा देगा, तो इसको कहेंगे ह्यूमिडिफिकेशन. और क्लीननेस में क्या होगा, क्या क्या और चीज मेंटेन करेगा, ऑडोर. क्या मेंटेन करेगा, इसमें मेंटेन करेगा ऑडोर, इसमें मेंटेन करेगा ऑडोर, इसमें मेंटेन करेगा वेंटिलेशन. क्या मेंटेन करेगा, वेंटिलेशन को मेंटेन करेगा. और दूसरी चीज मॉइस्चर कंटेंट, इट्स मीन स्मेल की बात हो गई. वेंटिलेशन क्या है प्रॉपर वे में, एंड मोशन ऑफ द एयर, एंड फिल्टर, उसको फिल्टर भी करेगा. दैट इज कॉल्ड, उसको आपका क्या करेगा, फिल्टर भी करेगा. ये चार चीजों पे जब हम वर्क करते हैं बेसिकली, इन सब चीजों को चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एयर कंडीशनिंग. क्लियर हो गया. सो दिस इज द फैक्टर. कितने हम 4 फंडामेंटल वेरिएबल्स पे काम करते हैं. एक टेम्परेचर ऑफ द एयर, एक ह्यूमिडिटी, मतलब वहां से पानी कब हवा में डालना है कब नहीं. तो दो सीजन को याद रखिएगा, समर और ह्यूमिडिटी. इट्स मीन आप ऐसी ह्यूमिडिटी को याद रखिए कि एक हवा है उसमें पानी का कण कितना है,
मतलब वाटर वेपर का कण कितना है। एंड मूवमेंट, मूवमेंट मतलब सर्कुलेशन, मूवमेंट मतलब सर्कुलेशन। तो व्हाट इज मोशन ऑफ द एयर, क्या वो बहती हुई है या कैसे फ्लो कर रही है। सो दिस इज अ बेसिकली एयर कंडीशनिंग 4 पैरामीटर। अब देखिए एयर कंडीशनिंग को भाई करोगे तो इक्विपमेंट चाहिए। आपको अभी इक्विपमेंट में जनरली पूछो तो सभी लोग कहेंगे एसी, लेकिन जनाब एसी को भी किसी तरीके वर्क करना है तो कितने इक्विपमेंट लगेंगे यहां पे। तो यहां पे कुछ इक्विपमेंट मैं लेके आया हूं, वो क्या है, फॉलोइंग आर द मेन इक्विपमेंट। ये देखिए इक्विपमेंट यही है और दोनों जगह फंक्शन अपना अलग अलग करेंगे। विंटर में ये अलग फंक्शन करेंगे और ये आपके समर में अलग फंक्शन करेंगे। समर में ये आपका ठंडा करेंगे इसी हवा को, और इसी हवा को फिल्टर करेंगे, इसी हवा को आपका ह्यूमिडिफाई करेंगे, मतलब आर्द्रता का कंटेंट बढ़ाएंगे। और दूसरे हवा में यही इक्विपमेंट रहेंगे, यही अरेंजमेंट रहेगा। दूसरी हवा को ये गर्म करेंगे, मतलब हीटिंग करेंगे, मतलब जाड़े में ये गर्म फेंकेंगे और गर्मी में ये ठंडी। कैसे, पहला इक्विपमेंट होता है सर्कुलेशन फैन। ये फैन का क्या काम होता है, इसका मेन फंक्शन होता है टू मूव एयर। मैंने क्या कहा, सर्कुलेशन कराना है तो फैन ये काम करता है, मूव द एयर एंड फॉर्म द रूम। ये बाहर की हवा और अंदर की हवा, मतलब रूम की मूव एयर टू एंड फॉर्म द रूम। रूम से एयर को बाहर और अंदर करने का काम कौन करता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन फैन। दूसरी चीज एयर कंडीशनिंग यूनिट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बस आप यही यूनिट जानते हैं, एयर कंडीशनिंग यूनिट। ये यूनिट क्या होती है जरा बेसिक समझिएगा। इस यूनिट में एक प्रकार की कॉइल लगी रहती है, जरा मेरी बात को समझिए, आप लैंग्वेज को मत पढ़िएगा। इसमें एक प्रकार की कॉइल लगी रहती है। वो कॉइल क्या करती है, आइदर या तो हीट करेगी या कूल करेगी। ये डिपेंड करेगा कि हमारा वेदर कैसा है। हमारा समर है तो यहां पे जो कूलिंग कॉइल लगेगी, और जब हमारा विंटर है तो यहां पे क्या लगेगी, आपकी हीटिंग कॉइल लगेगी। तो ये एक प्रकार की कूलिंग और हीटिंग कॉइल्स का अरेंजमेंट यहां पे होता है फॉर दी एज पर दी विंटर। तो इट इज यूनिट विच कंसिस्ट, एक प्रकार की यूनिट होती है फॉर कूलिंग, और कूलिंग के साथ साथ यहां पे ड्यूमिडिफिकेशन, मतलब आगे एक प्रकार का हीटर या प्री हीटर या फ्रीजर टाइप का लगाया जाएगा। तो और समर में, और हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग करना और ह्यूमिडिफाई करना फॉर विंटर कंडीशन। सप्लाई डक्ट, एक डक्ट आपने देखा होगा, आपने जैसे मॉल हॉल में गए होंगे कि एक ठंडी हवा, जैसे कूलर लगा देते हैं छत पे तो एक पाइप नुमा बनाते हैं, तो उसके थ्रू हवा आती है अंदर। तो मतलब एक आपने देखा होगा कि पंखा चल रहा है बाहर, फैन, एसी का प्लांट बाहर लगा हुआ, उससे एक एल्युमिनियम की डक्ट ला रहे हैं, एक प्रकार का पाइप बिछा रहे हैं, उससे हवा आ रही है। सो इट इज इट डायरेक्ट द कंडीशन एयर फ्रॉम द सर्कुलेशन फैन। ये सर्कुलेशन फैन तक हवा ले जाती है और उससे वो रूम तक फेंकती है। सप्लाई आउटलेट, रिटर्न आउटलेट एंड फिल्टर, फिल्टर का काम है जैसा आपको मेंशन, मैंने 2 फिगर यहां पे लाया हूं। ये दोनों फिगर एयर कंडीशनिंग की फंक्शनिंग को बता रहे हैं। पहला मैं आपको समझाना चाहता हूं, पहला हवा आपको बता रहा है, पहला हवा आपको बता रहा है कि विंटर की कंडीशन है। आप देखिए इस हवा में जनाब, हमें इस वाले में या इस वाले, ये हमारी क्या कंडीशन स्पेस है जहां मुझे क्या करना है, आपको हीटिंग करनी है। क्या करनी है, हीटिंग करनी है। तो कंडीशन स्पेस हमें ये बनानी है हीटिंग की। कंडीशन क्या है मेरी, हीटिंग की। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन स्पेस की हवा रिसर्कुलेटेड एयर, यहां से हवा फैन और बाहर डैम्पर। पहला क्या करेगा, डैम्पर एक इक्विपमेंट है, डैम्पर क्या करेगा, आउटसाइड एयर को और अंदर की एयर को मिक्स करेगा। मेरी बात को समझिएगा, वर्किंग नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि डैम्पर क्या करता है, बाहर की हवा लेगा और अंदर जिस स्पेस में हमें कंडीशन लगानी है कि हमें गर्म करना है ठंडा, उस स्पेस की हवा उसके अंदर भी होगी। उसको क्या करेगा, आपके पास फिल्टर के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा, फिल्टर के पास भेजेगा। फिल्टर क्या करेगा, उस हवा के डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देगा, और ये फिल्टर जो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के बाद इस हवा को प्री हीटर के पास भेजेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जो हवा बाहर से आई और जो हवा रूम की थी, उसमें कहीं ना कहीं कोई कंटेंट वाटर वेपर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा ना। वो प्री हीटर क्या करेगा, ये प्री हीटर वाटर वेपर, प्री हीटर मतलब है हीट करना, प्री हीट कर, ये रीहीट कॉइल, ये क्या करेगा, वाटर वेपर को एवापोरेट होने से रोकेगा। किसमें, एयर से। यहां से जैसे एयर पास करेगी तो
इसके ऊपर से एयर पास करेगी तो इस एयर में क्या है, पानी का कण है,